है। इसमें बताया है कि जिनके सुलभयनम सुंदर नेत्र, विसट्ट कंदोट दलानुयार, विकसित नील कमल के दल भीतरी भाग का अनुसरण करने वाले हैं। तुंडम मुख चंद्र समानम, चंद्रमा के समान सौम्य है। चंपा पुष्प सोहम, चंपक पुष्प की शोभा को जिनकी घोनाजियम नासिका ने जीत लिया है, तम उन गोमटेशम गोमटेश बाहुबली भगवान को नित्यम सदा प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। तो क्या वर्णन किया, नेत्र कैसा है? नील कमल के समान बहुत सुंदर है। और मुख कैसा है? चंद्रमा के समान सौम्य है। और नासिका कैसी है? चंपक पुष्प के समान बहुत लंबी और सुंदर है। ऐसे बाहुबली भगवान को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। अच्छा गंडम मतलब कपोल मतलब गाल, जलकंतम जल के समान स्वच्छ कांति वाले, सुकर्ण पासम सुंदर दोनों कान, आवाह दोलन कंधों तक दोलाई थे मतलब लंबे हैं। बाहुदंडम दोनों भुजाएं, गयंत सुंडजल गजराज की सूंड की समान सुंदर लंबी थी। तमोन अच्छाय सच्चम आकाश के समान बिल्कुल निर्मल। गोमटेशम बाहुबली भगवान को नित्यम सदा मैं प्रणाम करता हूँ। उनका गंडम मतलब कपोल मतलब गाल, जल के समान बिल्कुल स्वच्छ है। जैसे जल बिल्कुल स्वच्छ दिखता है, कुछ भी ना हो तो बिल्कुल स्वच्छ दिखता है जल, ऐसे उनका क्या था? गाल। और सुकर्ण वासन मतलब दोनों कान तक हैं, कंधों तक बिल्कुल लंबे हैं। और उनकी दोनों भुजाएं कैसी हैं? कैसी हैं? जैसे हाथी की सूंड है ना, बिल्कुल बहुत लंबी है, ऐसे उनके दोनों भुजाएं दोनों हाथ बहुत लंबे लंबे हैं। ऐसे उन आकाश के समान बिल्कुल निर्मल स्वच्छ है। ऐसे गोमटेश भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। सुकर्ण मनोहरी कंठ की शोभा से जिन्होंने जिय दिव्य संगम अनुपम शंख की शोभा को जीत लिया है। हिमालय उद्दाम विशाल कंधे, हिमालय के समान उन्नत कंधे विशाल हृदय वाले हैं, तथा जिनका सुट्टु मज्जम सुंदर मध्य भाग कटि प्रदेश सुपेक निजायन अच्छी तरह से देखने योग्य और निश्चल है। तब उन गोमटेश बाहुबली भगवान को नित्यम हमेशा प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। उन कंठ की शोभा कैसी थी? बिल्कुल शंख के समान, शंख बिल्कुल सफ़ेद है और स्वच्छ है। ऐसे उनकी शोभा को भी जीत लिया है, ऐसा उनका कंठ था। और हिमालय के समान, इतनी ऊंची है हिमालय, ऐसे ही उनका विशाल क्या था? उन्नत कंधे हैं और उनका हृदय बहुत विशाल है। जिनका सुंदर मध्य भाग मतलब कटि प्रदेश अच्छी तरह से देखने योग्य मतलब देखते ही रह जाए, ऐसा उनका मध्य भाग था। ऐसे गोमटेश बाहुबली भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। विझाए लगे
प्रतिभासमानं शिरोमणिं सब सुचे ध्यानं तिलोय संतोषयोन्यचन्द्रं तं गोमटेशं परिमाविवेशं। सब सुचे ध्यान। सभी सुंदर चैत्यों के सिहामणि शिखामणि तथा विजाय लगे बिंदीगिरी के अग्रभाग पर पविभासमान प्रकाशमान है, शोभायमान है। और तिलोय संतोषय भविपासमान शोभायमान होते हैं। और तिलोय संतोषय पुण्य चंदन तीनों लोगों के जीवों को आनंद देने में पूर्ण चंद्रमा स्वरूप तम उन गोमटेश बाहुबली भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। चैत्य का अर्थ क्या होता है? जिन प्रतिमा। क्या होता है? जैसे आप नव देवताओं में कहते हैं ना, जिन चैत्य और चैत्यालय, तो जिन चैत्य का अर्थ होता है जिन प्रतिमा। ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं जितने भी चैत्य हैं सभी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। उन सभी प्रतिमाओं में से आप कैसे हैं? शिखामणि के समान हैं, बहुत सुंदर हैं और उत्कृष्ट हैं। और आप कहाँ पर विराजित हैं? कहाँ पर प्रकाशमान हैं? ये बिंदीगिरी पर्वत पर। तुम लोग भजन में गाते हो ना? हाँ, एक कुटिया बन जाए जब खिड़की खोलो तो दर्शन हो जाए। ऐसे बिंदीगिरी के पर्वत पर प्रकाशमान है। दो पर्वत है वहाँ पर, चंद्रगिरी भी है और एक बिंदीगिरी वाली। पुराना तो चंद्रगिरी है, बहुत पुराना है। और ये बिंदीगिरी जब से गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई तभी से वह बिंदीगिरी पर्वत प्रसिद्ध हो गया। ऐसे बिंदीगिरी पर्वत के सबसे अग्रभाग पर सबसे ऊंचे विराजमान है, सबसे अंतिम में। ऐसे तीन लोक के जीवों को आनंद देने में आप कैसे हैं? चंद्रमा के समान हैं। जैसे चंद्रमा को देखने में सबको अच्छा लगता है, बिल्कुल शीतलता प्रदान करता है, ऐसे ही आप भी सबको बहुत अच्छे लगते हैं। देखने वालों को ऐसा लगता है कि देखते ही रहें, कभी ये आँखें आपसे कभी अलग ना हो। ऐसे बाहुबली भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। लयासमकण्ठे महाशरीरं भवावलीलतसुखकरोकं देवेन्द्रलिङ्गचिमायमोहं तं गोमटेशं परिमाविवेशं। लयासमकण्ठ महाशरीरं, लताओं से व्याप्त विशाल शरीर वाले भवावली सुखपरूपम भव्य समूह के लिए प्राप्त हुए श्रेष्ठ कल्प वृक्ष स्वरूप है। तथा देवेंद्र बिंद चियपाय कोमम, देवेंद्रों के द्वारा अर्चित पूजित चरण कमल वाले तम उन गोमटेश बाहुबली भगवान को सदा हमेशा क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। आप लोग कैसे पहचानते हो कि बाहुबली भगवान? किसके माध्यम से पहचानते हो? उनका पहचान चिन्ह है। हाँ, खड़गासन में तो कई प्रतिमाएं हो सकती हैं। खड़गासन में बना ले शांतिनाथ भगवान की, और भी कई भगवान की खड़गासन में बना लेते हैं। लेकिन जब बेल लताएं जब चढ़ी रहती हैं तो आप समझ जाते ये बाहुबली भगवान हैं, क्योंकि अभी बताएंगे उन्होंने कितने साल तक कठोर तपस्या की थी? 1000 वर्ष नहीं, तुम तो ज़्यादा ही करा दोगे लगता है। 1 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। हिले भी नहीं थे तुम लोग, तो 10 मिनट नहीं बैठ पाते हो यहाँ पर, हिलते डुलते रहते हो तुम। और वहाँ पर बाहुबली भगवान जो खड़े हुए बस 1 वर्ष तक वैसे कि वैसे ही खड़े रहे। तो सबको लगे ये भी पत्थर जैसे हैं, पत्थर समझ करके सब लताएं भी उनके ऊपर चढ़ गई और सांप भी आकर के क्या बना लिया? घर में तुम्हारे जैसे घर बनाता है क्या? तो वाम बोलते हैं उसका। तो
तो कौन बनाता है इसको? सर्प नहीं बनाता है, सांप नहीं बनाता है इसको। चींटियाँ, दीमक वो बामी बनाती हैं और उसमें रहता है सर्प, बहुत राजा जैसा है वो। ऐसे ही तुम लोग बना देते हो ये बहुत बड़ी धर्मशाला, और आकर के रहते कौन? साधु। वो बनाते नहीं है, वे आकर के रुक जाते हैं, बनाना नहीं पड़ता। तो ऐसे वहाँ पर लताएं उन पर चढ़ गईं, और भव्य समूह के लिए आप कैसे हैं? कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा? ये हुआ देखा है? कैसे देखा है? कहाँ है? कहाँ है? थोड़ा पता तो हम भी जा करके देख के आए थोड़ा। कहाँ है? भूमि में पहले के काल में कल्प वृक्ष होता था, जिसके माध्यम से सब कुछ मिल जाता, जो चाहो जो मांगो वो दे देता था। कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती थी पहले, उसी से सब कुछ प्राप्त करते थे। ऐसे आप भी कल्प वृक्ष के समान है, मतलब जो आपसे आप भावना रखते हैं या चाहते हैं उसको आप पूर्ण कर देते हो। इसलिए भव्यों के लिए आप कैसे हैं? कल्प वृक्ष के समान हैं। और आपके चरण कमल में कौन आकर के पूजा करता? मात्र श्रावक श्राविकाएं नहीं, देव लोग भी आकर के आपके चरण कमल के लिए पूजा अर्चा करते हैं। ऐसे धन्य हैं, ऐसे बाहुबली भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। और कैसे हैं? दियंबरो जोड़च भी अजोतो चांबरे सतमणो बेसोदो सत्पादि जंतु फुसरोण कंबो जो दिगंबर, जो दिगंबर हैं, वस्त्र है नहीं है उनके तन पर, और भीजुक्तो भय युक्त ना नहीं है, मतलब निर्भय है, उनके लिए कोई डर ही नहीं है। ऐसे जंगल में जाकर के निडर होकर के बैठ गए। और अंबरे वस्त्र में सक्त मनोना आसक्त मन वाले नहीं हैं। और कैसे हैं? विशुद्धो विशुद्ध हैं, शुद्ध हैं। और सप्पादि जंतु फुसदो न कंपो, सर्पादि जंतुओं के स्पर्श से भी कंपोना कंपायमान नहीं हुए हैं। ऐसे बाहुबली भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। दिगंबर हैं, निडर हैं, और वस्तु से कभी वे आसक्त मन वाले नहीं हैं। और मात्र सर्प ही नहीं, अपन तो बोल देते हैं सर्प आदि आदि से और भी कई जंतु उनके तन पर चढ़ गए हैं। बिच्छू है, और भी कई चिपकली है। कई क्षेत्रों पर आप देखते हैं वहाँ पर उनके ऊपर प्रतिमा के ऊपर भी बना दिए, कई बिच्छू बना दिए, कई चिपकली बना दिए, मतलब आदि से सर्प आदि और भी कई जंतु उनके तन पर चढ़ गए तो भी वो हिले नहीं। तुम लोग के शरीर पर चढ़ने की बात तो दूर की बात है, कहीं दूर में दिख जा रहे चिपकली चिपकली चिपकली, अभी भग जाओ दौड़ जाओ। वे देखो कैसे निडर होकर के जंगल में रहे। तुम लोग घर में नहीं रह पाते, वो तो जंगल में निडर होकर के। धन्य है ऐसे बाहुबली भगवान। आसाम जो बेखरी सच देखे सोके न बंचा है लो समूलम विराय भावम भरे सल्लम तंगो मते संपरमामि। जो सच्च दृष्टि, जो निर्मल समदृष्टि हैं, मतलब समान साम्य भाव रखने, समता भाव रखने वाले हैं। आसाम आशा तृष्णा को पोखदिना पुष्ट नहीं करते हैं। उनके मन में कोई आशा है नहीं है, सब निकल चुका है। हृदय है दोष मूलम, दोषों के मूल कारण क्या है? मोह है। उसको भी उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। सुखे इंद्रिय सुख से, सुख में वांछना इच्छा रहित होकर के विराय भावम विराग भाव वाले, और बरहे भरत भाई में विसल्लम शल्य से रहित होकर के अडिग ध्यान किया है। ऐसे बाहुबली भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। मोह को भी नष्ट कर लिया,
अब मोह नष्ट हो गया तो फिर राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। अब क्या रह गए? एक सब राग द्वेष तो मोह के कारण होता है, तो मोह चला गया तो राग भी चला गया और द्वेष भी चला गया। अब पहले तो सोच रहे थे कि भरत भाई ने मुझे चक्र चलाने के लिए तैयार हो गया, तो उसके ऊपर वैराग्य भाव धारण करके उन्होंने विराज तो बनी गए, लेकिन अंदर अंदर में क्या थी? शल्य थी कि मैं सब कुछ छोड़ करके तो आ गया, लेकिन जो मैं खड़ा हूँ ये धरती भी भरत की है। तो ये शल्य उनके अंदर थी, इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था। और जो ही इसको जान लिया तो भरत चक्रवर्ती ने आकर के रत्नोकार में लेके आए और उनके चरणों में झुक गए और कहा कि कहाँ आप चिंता कर रहे हैं? ये धरती ना हमारी है ना तुम्हारी है, ये किसी की भी है ही नहीं, ये तो पुद्गल है, मिट्टी है, इसमें आप क्यों चिंतन करते हैं? मतलब विकल्प क्यों कर रहे हो? ऐसी उनकी स्तुति गाए तो अपने आप उनके अंदर जो विकल्प था वो भी निकल गया और भरत भाई से भी निशल्य होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऐसे बाहुबली भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अब अंत में कहते हैं उपाय मोतम धन धाम भजियम सुसम्मजोतम मय मोह हारयम वसेय भजते मुपवास जोतम तम गोमटे संपरमामिनीचम तम गोमटे संपरमामिनीचम तम गोमटे संपरमामिनीचम। जो उपाय मुक्तम मतलब उपाधियों से रहित हैं, धन धाम वज्यम धन मकान आदि बाह्य परिग्रह से भी रहित हैं, सुसम्मजुत्तम समता भाव से सहित हैं, मय मोह हारयम मद व मोह को नष्ट करने वाले तथा वसेय पर्यंत उपवास जुत्तम 1 वर्ष पर्यंत उपवास धारण करने वाले तम उन गोमटेश बाहुबली भगवान को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। धन्य सभी वस्त्राभूषण जो भी संयोग हुआ था सभी पदार्थों से वे रहित हो गए और धन मकान आदि आदि से भी बाह्य परिग्रह से भी दूर हो गए और सभी के प्रति समता भाव रख लिया। अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सभी के प्रति समता भाव से सहित होकर के मोह को भी जीत लिया और साथ साथ में मद को भी जीत लिया। और 1 वर्ष तक जब से दीक्षा ली तब से आहार के लिए गए ही नहीं। ऐसे बाहुबली भगवान है हमारे। तुम लोग तो एक दिन भी उपवास नहीं कर पाते हो, लेकिन हमारे बाहुबली भगवान 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं कितने दिन तक? हाँ 365 दिन मतलब 1 वर्ष तक उपवास धारण कर लिया। जल भी नहीं लेना, तो तुम लोग उपवास में जल ले लेते हो, ऐसा नहीं किया उन्होंने, जल उपवास नहीं किया, ना जल लेने गए ना भोजन लेने गए, बस जाकर के खड़े हो गए सो खड़े ही रहे। धन्य है ऐसी शक्ति भगवान हम लोगों के लिए भी प्राप्त हो, जिससे आप जैसे हम लोग भी बन सकें। ऐसे बाहुबली भगवान के चरणों में हमेशा प्रणाम करते हैं। बोले गोमटेश बाहुबली भगवान की